Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello students, in this video we will discuss next topic of our history chapter 1, what, where, how and when. The topic is finding out about the past. It means हम past के बारे में कैसे जान सकते हैं. स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने पढ़ा था कि हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. हमने पढ़ा था कि अगर हमें कल के बारे में कुछ जानना है तो हम कल का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं. अगर हमें एक साल पहले की कुछ बात जाननी हो तो हम किसी ऐसे पर्सन से पूछ सकते हैं जिसको वो बात याद हो. तो ये टॉपिक भी कुछ सिमिलर है फर्स्ट टॉपिक से हमारा कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. There are several ways of finding out about the past. It means students, अगर हमें पास्ट के बारे में कुछ जानना है तो हम कई तरह से पास्ट के बारे में जान सकते हैं. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. इट मीन्स स्टूडेंट, इनमें से जो एक तरीका है पास्ट के बारे में जानने का वो है पास्ट में लिखी गई जो बुक्स हैं उनको ढूंढना और उनको पढ़ना. ये जो बुक्स हैं ये हाथ से लिखी जाती थी और हाथ से लिखे होने के कारण ही इनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड. और स्टूडेंट, जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है ये लैटिन वर्ड मैन्यू से बना है जिसका मीनिंग है हैंड यानी कि हाथ. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द birch which grows in the Himalayas. It means स्टूडेंट्स, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी ये पाम लीफ के ऊपर लिखी जाती थी या फिर एक स्पेशली तरीके से प्रिपेयर्ड जो बार्क होती है. बिर्च नाम का जो ट्री है जिसको हिंदी में भुर्ज नाम का पेड़ है एक, तो उसकी बार्क पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी. ये जो ट्री है स्पेशली हिमालयाज़ में मिलते हैं. Look at the next paragraph, students. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. मीन्स इतने टाइम बाद यानी कि इतने ईयर्स बाद बहुत सी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको इंसेक्ट्स ने खा लिया यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्होंने खा लिया. और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉयड हो गई यानी कि नष्ट हो गई. बट कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट ऐसी थी जो आज भी सर्वाइव कर पाई यानी कि आज भी ठीक है और जिनको प्रिजर्व करके टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में रखा गया है. These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices, the life of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. It means students, ये जो बुक्स थी इनमें हर तरह के बुक्स यानी कि हर तरह के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते थे. जैसे कि कुछ धार्मिक बुक्स थी, कुछ रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस यानी कि जो लोगों की मान्यताएं होती हैं उन पर बेस्ड थी. कुछ राजाओं के जो लाइफ थी उस पर बेस्ड थी.
कुछ पोएम्स थी, मेडिसिन्स और साइंस पर बेस्ड थी, और इसके अलावा कुछ एपिक्स थे, कुछ प्लेस थे यानी कि नाटक जो होते हैं। तो इस तरह की सब्जेक्ट्स इन बुकों में देखने को मिलते थे। और इनमें से जितनी भी बुक थी, मोस्ट ऑफ बुक्स संस्कृत में लिखी हुई थी। इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज जो कि प्राकृत लैंग्वेज थी। प्राकृत लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी स्टूडेंट जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल, मतलब उस टाइम पे रहने वाले जो आम लोग थे, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे। और कुछ बुक्स जो थी वो तमिल लैंग्वेज में थी। ओके, लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। We can also study inscriptions. These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. देखिए स्टूडेंट, अभी हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में जाना। इसके अलावा हम पास्ट को जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो हमें पता चल गया, जो पत्तों पर लिखी जाती थी और ट्रीज़ की बार्क पर लिखी जाती थी। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं जिससे हम पास्ट का पता लगा सकते हैं, तो देखते हैं वो क्या है। इंस्क्रिप्शंस ऐसे पत्थर होते थे, बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, या वो किसी मेटल के बने होते थे, जिनको क्या करता था, उनकी जो लेयर होती थी हार्ड सरफेस की, उस पर किसी नुकीले औजार से वो लिखवाते थे उस टाइम पर। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। कभी कभी क्या होता था स्टूडेंट, जो रूलर्स होते थे या फिर और कोई लोग जो होते थे, अगर उन्हें पब्लिकली कोई ऑर्डर देना होता था तो वो उन ऑर्डर्स को भी उन स्टोन्स पर लिखवा देते थे, ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सकें और उनको ओबे कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including king or queens, recorded what they did. For example, king often kept record of victories in battle. It means student, कुछ और टाइप के भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जिनमें जो किंग और क्वींस थे, उनके अलावा और भी जो मैन वुमेन थे, वो जो उनका वर्क होता था, उसका डाटा वो उसमें लिखते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए जो रूलर्स होते थे या जो किंग होते थे, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन्होंने कौन सी बैटल्स में विक्ट्री गेन की है, तो इन सब का रिकॉर्ड वो उन इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाते थे। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने दो तरीके के बारे में जाना जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं, हमारे पास्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। पहला हमने मैन्यूस्क्रिप्ट देखा और दूसरा हमने इंस्क्रिप्शंस देखे। वी कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।